आप इस बब्बर शेर को रखकर घर कैसे सकते हैं? ऊपर से पास्टर के अधीन नहीं है, ऊपर से चर्च में आप, टॉपिक चेंज हो जाएगा, ऊपर से पास्टर के अधीन नहीं है, ऊपर से चर्च में एक दूसरे के साथ जमता नहीं, अनीता का सुनीता के साथ नहीं जमता, सुनीता का अनिल के साथ, अभी जिसका नाम है माफ करो क्योंकि नाम काफी नहीं आ रहा, यही आ रहा है, कॉमन है। अनिल का सुनील के साथ चल रहा है, सुनील का अनिल के साथ चल रहा है। वो कहता है मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, वो कहता है मेरी, जब भैयत हो जाएगी ना एक ही मट्टी में लेटोगे। कम ऑन, यस सर, नो। ये चर्च ये पिकनिक गार्डन नहीं है। मुझसे जूते उतरवाते हो पास्टर जी, आप नहीं, नाटक चल रहा है, गंभीर नहीं होना, जनरल बात चल रहा है। मुझसे जूते उतरवाते हो, मुझसे जूते उतरवाते हो। कहते अभी कल का वीडियो अपलोड किया आज, तो एक विचित्र टाइप का आदमी क्या बोलता है मालूम है? पास्टर जी आप पुलपिट पे जूते पहने, आपने पहने इसलिए मैंने पहने, अब उसको कौन समझाए? मुझसे इस पुलपिट पे जूते उतरवाने की आशा रखते हो कि यहां से जूते उतर जाए, मैं उतार भी दूंगा, लेकिन यहां जूते भर के रखे वो कब उतारोगे? Come on, yes or no? आप इस बब्बर शेर को रखकर आप अपने घर में जो मस्तियां करते हैं, जितने यूथ है, जो मैंने कल बोला था, तुम गर्लफ्रेंड रख रहे हो, तुम बॉयफ्रेंड रख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हो, औरत का चक्कर उसके साथ, आदमी का चक्कर उसके साथ, में क्या लगा के रखा है भाई? और वो भी इसको रख के। पास्टर जी जैसे तैसे आज तो आ गए, अब मुझे नहीं पता कि कल आएंगे कि नहीं आएंगे ये लोग। एक व्यक्ति माइक पहुंचा देंगे आपके पास में, एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर बोलो कि डैनियल राज आप गलत बात कर रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलो मैं गलत बात कर रहा हूं। कम ऑन, शिक्षा की शिक्षा है। थैंक यू सर। पड़ोस को जल्दी से कोनी मारो और बोलो देखो समाप्ति की तरफ है ना, लिखा है वो यहूदा का सी है ना, इसको देख लीजिए। सब लोग ठीक है? एक बार अच्छी ताली यीशु के लिए जोर से। गजब है, इसको साथ में मुंबई ले जाऊंगा। ओके, ये व्यक्ति जिसको मैं कहूंगा यूहन्ना पतमुस नाम टापू पे, जब उसने दर्शन देखा पतमुस नाम टापू में, तो उसने यीशु को कैसा देखा? देखना चाहोगे? आपका हाथ प्लीज सिस्टर्स, यीशु को देखना चाहोगे? उसने यीशु को प्रकाशित वाक्य 1:10 से लेकर 16 तक में ऐसे देखा। राइट पास कमलेश जी, पास राइट भैया, राइट सर, ऐसे देखा। लिखा है, नहीं पढ़ना बेटा क्योंकि वक्त नहीं है, ऐसा लिखा है ऊपर के सर के बाल से लेके नीचे तलवे तक में यीशु मसीह का वस्त्र, यहां तक कि बाल, दाढ़ी, हर चीज ऐसा लिखा है सफेद। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह पूर्णीय है, व्हाट डू यू कॉल, मतलब सीनियर है, प्राचीन है, प्राचीन इज द राइट वर्ड। यीशु कौन है भैया? अभी बताया था प्राचीन। तो जो प्राचीन है तुम उसको 25 दिसंबर को बेबी बना देते हो। ये है आपका यीशु। और लिखा है कि जब यीशु को जॉन ने देखा, ऐसा लिखा है देखते ही मुर्दा सा गिर गया। वो 3.5 साल था जब यीशु मसीह बकरी था, तो ऐसा टेका लेके बैठा था, पता है कि नहीं पता? अब वही यूहन्ना यीशु को ऐसा देखकर यही जॉन मुर्दा सा गिर गया। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आज शाम में रात हो गए, आज रात को जब यहां से निकलोगे ना आप अपने घर की तरफ, तो लेकर जाना इस यीशु को। ऑफ कोर्स वो आपके अंदर है, लेकिन ये यीशु है। मैं इसकी पहचान करा के दे रहा हूं। मुझे नहीं पता कि 10-15 साल से यहाँ पुलपिट से, इस चर्च के पुलपिट से, आपके चर्च के पुलपिट से, आपके पास्टरों ने, इवेंजलिस्ट ने, बाइबल टीचरों ने कौन सा यीशु दिया, लेकिन आपका बाइबल आपको ये यीशु दे रही है। ये कौन सा यीशु है? वापस बोल दीजिए, वो 12 घंटे वाला जिसको कहते हैं बब्बर शेर। कैसा लग रहा है जवानों? या सीरियस ना, चारों पुस्तक में मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। 1 घंटे कैसे गए आपको नहीं पता चला, राइट? 1 घंटे और कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा ना। चारों पुस्तक में कौन सा वाला यीशु चेलों को मिला था? चारों पुस्तक में कौन सा वाला यीशु चेलों को मिला था? आपकी मत्ती की ना, वापस इसको देख लेते। पुनरुत्थान यीशु पर पूरे 5 चैप्टर हैं। पुनरुत्थानित ठीक है, पुनरुत्थानित यीशु पर पूरे 5 चैप्टर्स हैं। आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहला आपका मत्ती 28, उसके बाद मरकुस 16, उसके बाद लूका 24, उसके बाद में यूहन्ना में 2 चैप्टर हैं। एक है 20, दूसरा है 21। टोटल कितने हो गए?
5। इसलिए तो मैंने कहा था कि जो यीशु मसीह जी उठा है, जो यीशु मसीह जी उठा है, उसके ऊपर टोटल 4 चैप्टर, क्षमा करें 5 चैप्टर्स हैं और 4 पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इज दैट राइट? ये कभी आपने इन 4 पुस्तकों के ऊपर, इन 5 चैप्टर्स पर, 4 पुस्तकों पर, 5 चैप्टरों पर कभी ध्यान दिया था? आज देंगे। सब लोग तैयार हैं? ओके, जितने लोग को लगता है कि आप आनंदित हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं टीचिंग को, अपना हाथ उठाकर बता दें। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू ना। एक बार घुमाओ, इनको भी तो पता चले मैं कहां पर हूं। थोड़ा हाथ ऐसे कर दीजिए प्लीज। बंटी स्टैंड को उठा के भी तो घुमा सकता है ना। हाँ, शुक्रिया भाई। ये वापस देख रहे हो, मेरे को टक्कर दे रहा है क्या? ओके, वापस आते हैं। 4 पुस्तक, 5 चैप्टर, रिपीट, 4 पुस्तक, 5 चैप्टर्स। ये 5 चैप्टर में आपको कौन सा वाला यीशु पढ़ने को मिलता है? यीशु के पुनरुत्थान को 2 भागों में बांटना होगा अगर आपको समझना होगा। तो पुनरुत्थान के बाद में दूसरों को मिले और दूसरा चेलों को मिले। इज दैट राइट? यीशु जी उठने के बाद दूसरों को मिले, वो चाहे मैरी मैगदलीन हो, वो चाहे इमाउस के रास्ते में हो, वो चाहे 500 लोग हो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, या फिर और भी कोई लोग हो, और इमाउस के रास्ते के 2 लोग हो, और फिर उसके बाद में लिखा है चेलों को। जल्दी से देखते हैं क्या था वो। मत्ती 28 का 1 से 10 तक पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, बेटा इधर ही आ रहा है, पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन मैंने उसको बांट दिया है आपके सुविधा के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? लिखा है मैरी मैगदलीन और दूसरी मरियम वहां गई थी, मत्ती की किताब के हिसाब से। दूसरा लिखा है यहाँ पहरुए भी थे, वचन पद 4 कहता है। एक स्वर्गदूत का दर्शन इनको यहाँ मिला था, पद 2 कहता है। यहाँ यीशु स्त्रियों से मिला, पद 9 कहता है। उसके बाद और कहा मेरे भाइयों से कहो मैं गलील में मिलूंगा, पद 9 में। उसके बाद में मरकुस का किताब 16 का 1 से 14 तक में। आइए देखते क्या लिखा है। मैरी मैगदलीन, यीशु की मां मरियम भी वहां पर आई थी, पद 1 कहता है। पद 5 कहता है एक स्वर्गदूत था जो कि जवान के रूप में बताया गया। ओके, कोई इशू नहीं। दूसरा लिखा है यीशु मरियम और मगदलीन से मिला, पद 9 कहता है। और कहा मेरे भाइयों से कहो। फिर उसके बाद में 2 लोगों से भी मिला, पद 12 कहता है। यहाँ चेलों को गुस्से में मिला, पद 14 कहता है। फिर उसके बाद में लूका का 24 का 1 से लेकर 36 तक में यहाँ पर इमाउस में 2 लोगों से मिला। स्त्रियों का जिक्र यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में 2 पुरुषों को जो इमाउस के रास्ते में थे उनसे मिला, क्षमा करें, 2 पुरुषों का दर्शन उनको मिला। यहाँ बहुत स्त्रियां थी। उसके बाद में यहाँ पतरस भी कब्र के पास में आया था, 2 लोगों को भी मिला इमाउस के रास्ते में। यहाँ लिखा है चेलों को भी मिला, पद 36 में। फिर उसके बाद में यूहन्ना की किताब पुस्तक में पूरे 2 अध्याय हैं पुनरुत्थान पर। तो सबसे पहला है 20 और उसके बाद में है 21। आइए देखते हैं 20वें अध्याय पद 1 से लेकर 17 तक। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये आप लोग घर पे भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मरियम मगदलीनी से अकेले में मिला। उसके बाद में लिखा है पतरस और यूहन्ना का कब्र के पास आने का जिक्र है। उसके बाद में मरियम और स्वर्गदूत दोनों भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। यीशु मसीह, ये यहाँ यीशु मरियम से मिलते हैं, पद 14 में लिखा है यहाँ यीशु ने वो कहा जो अभी तक पूरे इसमें नहीं कहा कि मुझे नहीं छूना। मैंने आपको बता दिया बाकी 3 पुस्तकों में पढ़ने में नहीं मिलता जहां यीशु ने यूहन्ना में कहा मुझे नहीं छूना। ये बात सही है ना? ये सब घटनाएं, पद 21 का भी बता देता हूं। पद 21 से 1 से लेके 14 तक में, अध्याय 1 से लेके 21 का 1 से 14 तक में यहां यीशु तीसरी बार अपने चेलों से मिले और 153 मछलियों का चमत्कार किया। राइट? सब है ना मेरे साथ? ये सब इन 4 पुस्तक में आपको एक ही यीशु है या 4 यीशु है? मैं रिपीट करता हूं, 4 पुस्तक में आपको एक यीशु दिखता है या 4 यीशु दिखता है? ओके, 4 लड़के आ जाए प्लीज। 4 लड़के आ सकते हैं कोई भी? कम। मैं तब तक थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। आइए, जो पीछे खड़े उनको कुर्सी दे दीजिए ना, अगर आपको एतराज ना हो। आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे। वाला गजब का आदमी है यार ये, इसको बाद में रखते हैं, पहला मती आ जाए। बहुत सही स्टाइल में है बच्चे लोग। ये है मती, मरकुस इधर, फिर यूहन्ना, हाँ आपको डबल है ना, ये सॉरी लूका, और ये रहा यूहन्ना।
डबल है ना, दो है ना अध्याय। तो एक है मती, दूसरा है, आपको बोल देना, दूसरा है मरकुस, तीसरा है, चौथा है। आप जब पढ़ते हैं तो ऐसे 4 यीशु को पढ़ते हैं या एक यीशु को? जोर से, जल्दी। सही है ना? अब कुछ पूछूं? जब प्रचार करते हैं तो अलग अलग क्यों प्रचार करते हैं? मत्ती की किताब में ऐसा लिखा है, मरकुस की किताब में ऐसा लिखा है, लूका की किताब में ऐसा क्यों करते हैं? तो पढ़ते वक्त में, कल से बोल रहा हूं, पढ़ना नहीं, समझना जरूरी है। हमारा बेड़ा गर्क कहां हुआ जब हम नहीं समझे उसमें। तो मैं फिर कहता हूं, अब जरा मजा देखिए, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट कर दूं। आपको सिर्फ हाँ बोलना, ठेका मैंने लिया बोलने का। मत्ती के पीछे मरकुस आ जा, तू इधर ही खड़ा रहेगा। मरकुस के पीछे लूका आ जा, लूका के पीछे यूहन्ना आ जा। अब आपको कैसा दिख रहा है, 4 या 1? आपको वहां कितने यीशु दिख रहे हैं? पढ़ते वक्त में कैसे पढ़ना है? पुस्तक 4 है, स्टोरी 1 है। नहीं बजाया, कोई नहीं। पुस्तक 4 है, यीशु 1 है। मैं वापस कह रहा हूं, कल भी बोला था, अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिए, गलत हो तो रोक दीजिए। पुस्तक 4 है, स्टोरी 1 है। पढ़ते वक्त में आपको ऐसे पढ़ना है एक साथ। अभी ऐसे घटा, फिर ऐसे घटा। ये जितनी भी बातें मैंने बोली ना, चारों पुस्तक में, कब्र में क्या हुआ, पतरस के साथ क्या हुआ, स्वर्गदूतों ने क्या कहा, इमाउस के रास्ते में क्या हुआ, इन सबको आपको एक लाइन में पढ़ना है, तब जाकर पिक्चर समझ में आएगी। नहीं तो गई भैंस पानी में। तो मैं वापस कहता हूं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये एक के बाद एक हुआ है। लिखा कितने लोगों ने? तो जिसको जैसा समझ में है उसने वैसा लिखा। अब लूका कहता है मैं तो पूरा डिटेल में लिखा, पता है आप लोगों को। तो जब हम पढ़ते हैं तो एक लाइन में पढ़ना है, एक के बाद एक घटना घटिए। आप लोग सब बैठ जाएंगे, ताली बजा तो वापस आएंगे ना। इसको देखिए, आपका एक यीशु, सब लोग ठीक है ना भैया? आपका एक यीशु और सब बातों को एक ही लाइन में देखना होगा। तो इसका मतलब है, यीशु कहता है मैं जब जी उठा और जब तक मैं ऊपर नहीं गया, नीचे आने के बाद 40 दिन चेलों से बात किया, ये सभी को आपको कौन से लाइन में देखना है? एक ही लाइन में देखना है ना। इसको देखिए, आहा क्या बात है। और ये भी देखना होगा कि किस बात पर ज्यादा जोर था। अब आ रहा है दूसरा पार्ट, ये रहा आपका महान आज्ञा। और यहां से शुरू होता है महान आज्ञा। तो यीशु जब नीचे आए तो उसने मत्ती का 28 का 19 में लिखा है, जाओ। पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो। एक साथ एक काम करते हैं, एक साथ पढ़ेंगे सब लोग। 1 2 3 गो। जाओ चेला बनाओ। एक मिनट, मैंने कहा सब पढ़ना है। आपकी रोशनी अगर ठीक है तो सब पढ़िए एट द काउंट ऑफ 3। 1 2 3 गो। जाओ चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को बपतिस्मा दो, मेरी बातें उन्हें सिखाओ। ये कौन बोल रहा है? बकरी यानी मेमना या बबर शेर? ये किसका महान आज्ञा है? ये किसका महान आज्ञा है? आपको कैसे सुनना है? जैसे यीशु ने बोला। बाप रे, आप कौन से डिनोमिनेशन से, मैं वापस आ रहा हूं पास्टर जी, आप समझदार हैं, आप कौन से डिनोमिनेशन से, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको महान आज्ञा डिनोमिनेशन ने नहीं दिया है, आपको यीशु ने दिया है। कम ऑन, आपको यीशु ने दिया है। पर कमलेश भाई, कुछ लोग बोलते हैं, अभी इसमें भी होंगे वो लोग, कहते हैं डैनियल भाई तुम हमेशा ग्रेट कमीशन, चेला बनाओ, आत्मा जीतो, उसी की बात करते हो। मैंने कहा जिसको लेके बैठा हूं वही बात कर रहा है, करूं क्या? हद हो गई यार। अब कल का लास्ट दिन है, आज बोल ही देता हूं। कुछ लोग कहते हैं आप पावर डेमोन्स्ट्रेट में नहीं जाते क्या? आप हाथ रख के ठपाक नहीं करते क्या? आप अनॉइंटिंग की बात नहीं करते क्या? आप फीलिंग इन द स्पिरिट की बात नहीं करते क्या? लेइंग इन द स्पिरिट की बात नहीं करते क्या? लाफिंग इन द स्पिरिट की बात नहीं करते क्या? आप प्रार्थना करके प्रोफेसी नहीं करते क्या? मैंने बोला तूने करके कौन सा तीर मार लिया है? हम अभी भी 3 टक्का में हैं। क्या बात करते हो यार? तुम पावर कॉन्फ्रेंस चला रहे हो और कहते हो कि हमारा हॉल खचाखच भर गया। हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं, हमारा हॉल खचाखच भर गया। हम क्रूसेड करते हैं, हमारा क्रूसेड खचाखच भर गया। मैंने बोला पड़ोस का उठा के लेकर आते हो और बोलते खचाखच भर गया।
कभी यहाँ की भेड़ तो कभी वहां की भेड़, और 90% सेवक लोग साथ देंगे अगर सही हो। 90% कन्वेंशन में जो भीड़ आती है ना, 90% विश्वासी भीड़ आती है। निकाल के बता दीजिए आज अविश्वासी भीड़ आती होगी तो मैं वापस कह रहा हूं, अगर गलत हो तो बीच में खड़े होकर रोको, माइक भेज रहा हूं आपके पास। यही जीसस क्राइस्ट, बर्दाश्त करो। यही चीज करने के लिए थोड़ी हमारा उतार हुआ है, यही चीज करने के लिए थोड़ी हम पास्टर बने हैं। मुझे लोग कहते हैं डैनियल भाई आप क्रूसेड पे बात नहीं करते, आप चमत्कार की बात नहीं करते। मैंने बोला जो कमीशन दिया, इधर आएगा जरा जल्दी, जरा उसको लगाएगा, हद होती है। तो अरे उधर है, आई उधर, तेरी मीटिंग कराऊं पास्टर से, जल्दी लगा बेटा। जबकि तू देख रहा है, हाँ इधर है ना, इधर है ना, हाँ हाँ यही है। यूट्यूब वालों जो शूट कर रहा है उसका नाम है, और वहां मिल, कहां था मैं, आ रहा हूं, याद आ गया। कहते हैं आप पावर डेमोन्स्ट्रेट में नहीं जाते। मैंने कल बताया था, इस हाथ ने 5 मुर्दे जिंदा किए, कोई जरूरत नहीं बजाने की। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं, चमत्कार होते हैं, लेकिन मैं चमत्कार के पीछे पागल नहीं होता। आप मुझे जीसस क्राइस्ट, आप मुझे पूछोगे पास्टर डैनियल आप आते हो तो उपस्थिति को लेकर आते हो, आपके आने से उपस्थिति आती है, या फिर हम लोग जो वर्शिप करते हैं तब उपस्थिति आती है? उपस्थिति को लेके चलते हैं, उपस्थिति को लेके चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति साथ में। वो मूसा था जिसको बोला था, क्योंकि तभी प्रभु बाहर था। बात को समझो जो सुबह सिखाया था। मूसा को कहता है मैं नहीं आऊंगा। मूसा ने कहा अगर आप नहीं आओगे तो एक कदम नहीं जाऊंगा। वो तभी बाहर था, अभी अंदर है, अभी अंदर है। तो मुझे जीसस क्राइस्ट, मुझे उपस्थिति की क्यों जरूरत है? मैं तो लेके चल रहा हूं। मुझे अभिषेक की क्यों जरूरत है? मैं तो लेके चल रहा हूं। मुझे ठपाक ठपाक हाथ रख के प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? पवित्र आत्मा के लिए लेके चल रहा हूं। यस और नो? मैं वापस कहता हूं, अगर गलत लग रहा है बीच में खड़े होकर मुझे रोको। मैं माइक भेज रहा हूं आपके पास में, बशर्ते बाइबल से बात करना, नहीं तो हम वैसी बकवास नहीं सुनते आजकल। कैसा लग रहा है? जो लिखा है वही बोले या कुछ और? मैंने पूछा जो लिखा है वही बोले या कुछ और? वही तो बोल रहे हैं। फिर ये ठपक ठपक वाला क्या चल रहा है साहब? हाथ रखो, ठपक, हाथ रखो। आना भाई भोजन, ये मती को लेकर आओ साथ में, जल्दी आ जाओ। यहोना और लूका, यहोना हो ना यार। बस मैं समाप्ति की तरफ हूं। ये जैसे ही गिरे इसको कैच करना पीछे से, और जब गिरना बोलो तो गिरना, हाथ उठा, इसको शूट कर। मीटिंग में आते हैं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पवित्र आत्मा चाहिए। ठपा भाई, उसको नीचे गिरने दे, क्योंकि वीडियो वाले को नहीं समझ में आएगा। फिर वापस उठाओ, वापस आओ, उठ रहे, वापस आओ, फिर हाथ उठा, फिर ठपा। ये बालाघाट में चलता है कि नहीं चलता है? इतने शरीफ मत बनो, जवाब दो, चलता है कि नहीं चलता है? अब मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे, और फिर माइक भेजूंगा। बीच में खड़े होकर रोकने की हिम्मत करना तो कर लेना। पवित्र आत्मा आपके अंदर पहले से है ना? जोर से। फिर ये हाथ रखवा के ठपक ठपक क्या चल रहा है? कमान बात करो। मुझे एक व्यक्ति बोलता है पास्टर जी, यूट्यूब वाले तुम भी सुनो, कहते हैं पास्टर डैनियल पतरस ने हाथ रखा था उनको पवित्र आत्मा मिला, पौलुस ने हाथ रखा था उनको पवित्र आत्मा मिला, फिलिप ने भेजा था वो क्या नाम है उसका, जादूगर साइमन, उसके ऊपर भी हाथ रखने की बात हो रही थी क्योंकि पैसा लेकर आया। तो ये सब क्या है? मैंने बोला एक बार हुआ ना, एक बार हुआ ना, तो क्या वो वापस आए पैसे लेके? अब तो गई यार। क्या पतरस ने फिर से हाथ रखा, हे कल फिर से आना, ठपाक ठपाक, इधर आ रहे तू, इधर। एक मीटिंग में, ये जिसका भी बेटा माफ करो, नाटक चल रहा है, ठीक है? नाराज नहीं होना, तू भी नाराज नहीं होना। हाथ ऊपर कर। एक बार गिरा मेरी मीटिंग में, गिर उठा उसको उठाओ, वापस ला। एक बार मेरी मीटिंग में गिरा, इधर जल्दी आ। फिर पास्टर कमलेश की मीटिंग में गया, उधर भी गिरा। फिर पास्टर साहब की मीटिंग में गया, उठा जल्दी से, फिर गिरा। फिर उसके बाद में पास्टर है इनकी मीटिंग में गया, उधर भी गिरा। तो आपको नहीं लगता है कि यह हर मीटिंग में गिरता है? तो इसका नाम क्या रखना चाहिए कि तू कितना गिरा हुआ है? कमान ये सुनो, आप एक बार गिरो, ठीक है, 2 बार गिरो,
ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी ठपक 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 ठपक। और महिलाएं, यो पास्टर आ गए, पास्टर। आप लोग का तो ज्यादा है। पास्टर जी प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए। ऊपर से कमलेश भाई पास्टर जी क्या बोलते हैं मालूम है? आपका पैर पास्टर जी एक बार घर पे पड़ जाए, हमारा घर पवित्र हो जाए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है अंदर आके बैठा हूं तब से तेरा घर क्या पवित्र है? राइट राइट नो। यीशु आपके लिए काफी है, ये हाथ नहीं। यहां ताली चाहिए, यहां ताली चाहिए। थैंक यू बेटा। यीशु ने महान आज्ञा दी। बस मैं समाप्ति की तरफ हूं। और वो था, बेटा जल्दी से, वो था जाओ चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को बपतिस्मा दो और मेरी बातें उन्हें बताओ। मरकुस 16:15 में तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। फिर लूका की किताब उसका 24 का 47, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और फिर यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 में कहता है 3 बातें। कहता है उन्हें भेजता है जैसा पिता ने मुझे भेजा। फिर कहता है उसने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। फिर ये है फूकना। और यीशु ने एक ही बार फूका। मेरी तरफ जूम कर, एक ही बार फूका। आजकल ऐसा चल रहा है, मीटिंग में जाते हैं और कहते हैं हाथ उठाओ, अभी जैसे मैं फूकूंगा, और रेफरेंस कौन सा देते हैं? और कहते हैं जैसे यीशु ने फूका ऐसे अभी मैं भी फूकूंगा और तुम लोग नीचे गिरोगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, जितने प्रभु के दास है भैया साथ दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, एक बार फूका आप नीचे गिरे, फिर वापस उठे, फिर अगली मीटिंग में फिर फू, कहां है तू? फिर साथ में आप एक बार पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप एक बार पवित्र आत्मा को पाते हैं, हर मीटिंग में नहीं। बजा बजा। फिर कहता है तुम जिसके पाप माफ करोगे उसके पाप माफ हो जाएंगे। तुम यहां जो भी बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, स्वर्ग में बंध जाएगा। ये 3 चीज यीशु ने कही। ये चित्र देख लीजिए एक बार। यहां पर यीशु ने 3 बार पतरस से पूछा प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है? उसने कहा यस प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। तो उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यस और नो? तो ये कौन सा यीशु है? 12 घंटे वाला। ये कौन सा यीशु है? बब्बर शेर। ये कौन सा यीशु है? एक महान आज्ञा साथ में आया। आपका चर्च में यही यीशु आता है, आपके क्रूसेड में यही यीशु आता है, आपके कंसर्ट में कमॉन बोल दिया करो यही यीशु आता है, आपके कन्वेंशन में यही यीशु आता है। अगर इसको छोड़कर कुछ और कर रहे हो तो सवाल उठता है पौलुस की तरह, दूसरा यीशु तो नहीं आ गया तुम्हारी मीटिंग में ना? इसको देखिए, अगर इन सब बातों को, मैं समाप्ति की तरफ हूं, अगर इन सब बातों को एक लाइन में रखा जाए तो कुछ ऐसा होगा। सब लोग यहां देखिए प्लीज, सब लोग तैयार हैं? कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहला होगा गो टू ऑल नेशंस, फिर दूसरा होगा प्रीच द गॉस्पेल, तीसरा होगा डिसाइपलिंग देम, चौथा होगा बैप्टाइजिंग देम, और पांचवा होगा टीचिंग देम। इज दैट राइट? यहां कौन? यीशु। एक यीशु चाहिए, एक यीशु चाहिए। कम कम कम, या यू ब्रदर, या कम, एक यीशु चाहिए प्लीज कम। वाह, अब अपना है ना, अपना आदमी है ना? हाँ, आइए भैया। यीशु आ रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे, क्या चल रहा है? नाटक है ना? मैं पूछना चाहता हूं क्या ऐसा ही ये चारों किताबों में मिलता है? यस, जो मैंने अभी तक बताया। सबसे पहला है गो टू ऑल नेशन, दूसरा है प्रीच द गॉस्पेल, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है टीचिंग देम। तो आपके चर्च में क्या यही यीशु आता है जिसको मैंने कहा बब्बर शेर? मेरी तरफ जूम कर, क्या यही यीशु आता है जो आप मुंबई से हैं? कम ऑन से यस। क्या आप यही यीशु आता है जो तुम पूना से हो, नागपुर से हो, कोल्हापुर, छोलापुर, एपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आप पाकिस्तान से, श्रीलंका से, आप देश से विदेश से, अफ्रीकन, आपका चाइनीज कंट्री, आपका फॉरेन कंट्री, क्या यही यीशु आता है? तो फिर मेरा प्रश्न है, फिर ये सारी बातों को क्यों नहीं बताया जाता है? मैं फिर पूछूंगा, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ। बैनीहीन आप सभी जानते हैं,
मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक अच्छी चीज उनके साथ हुई है। बेनीहीन जो कि प्रभु का बहुत अच्छा दास है, उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया कि 20 साल से मैं एक ऐसा गलत प्रचार कर रहा था जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, और उसने अपने चैनल से पूरे जगत में ये ऐलान किया था कि जैसा मैं 20 साल बाइबल पढ़ता था, आज मेरी आंखें चेंज हो गई, अब मैं ऐसा नहीं पढ़ता, क्योंकि यीशु का सुसमाचार ही सब कुछ है, ना कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। यस सर, नो। एक मिनट, अभी कुछ लोग बैठे होंगे बीच में जो कह रहे होंगे पास्टर डैनियल तो क्या हम गरीब रहे? मुझे ठीक से देखो, सुबह भी बता चुका हूं 4 लाख का आदमी मेरे बटुए के बगैर। मैं गरीब नहीं हूं, यहां जितने सेवक बैठे हैं वो गरीब नहीं है। मेरा जूता मोची का ब्रांडेड है, मेरी जीन्स जो है लिवाइस की है, मेरा जो कोट है वो पीटर इंग्लैंड का है। क्या बात करते हो? हम गरीब नहीं हैं, लेकिन जिस दिन से हम इसकी सेवा करते हैं ये हमको अमीर बनाता है। मैं एक और चीज आपके बीच में रखना चाहूंगा। मेरी उम्र मैंने अभी तक नहीं बताई, लेकिन अब बताता हूं। मैं 45 ऑलमोस्ट चल रहे हैं, 45 का हूं। मैं मेरी लड़की के साथ में जाता हूं कमलेश भाई, कभी कभी मैकडी शॉपिंग मॉल, तो वहां पे लड़की पिज्जा खाती रहती है। अचानक से एक वेटर आता है, कहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। मैं जूता खरीदने गया था उसके लिए, आज से 2 साल पुरानी बात है, वो लड़की शायद सुनेगी मेरी वाली। मैं जूता खरीदने गया, सब कुछ लेके, मेरे को उल्टा बोलता है सेल्समैन, सर ये पसंद आएगा मैडम को। यहां तक ठीक था, ये पसंद आएगा मैडम को, वहां तक भी ठीक था, फिर बाद में बिल बनाने तक का भी ठीक था। फिर जैसे ही जा रहा था, आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद आया जूता, हद हो गई रे। फिर उसको बताना पड़ा कि मैं उसका बाप हूं और वो मेरी बेटी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूं। जिस दिन से मैं मसीह में आया हूं, 25 साल हो गए, टंके की चोट पे बोलता हूं, एक शब्द भी झूठ नहीं है। अगर झूठ है तो अभी कुछ यहां पर हो जाए। ये 25 साल में मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। 25 साल में मेरी किडनी फेल नहीं हुई। मैं शक्कर की चाय पीता हूं और नमक का दाल खाता हूं। आप नहीं समझे शायद। ना मुझे डायबिटीज है और ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मेरा हार्ट भी ठीक है। लड़की एक ही है, लगता नहीं समझ में आया। मुझे किसी प्रकार की कोई ब्लड का प्रॉब्लम नहीं है, मैं खून की बीमारी नहीं है। ऐसा क्यों? एक साथ पूछो, ऐसा क्यों? जो यीशु का काम करेगा, यीशु उसका काम करेगा। ताली नहीं बजाना। जो यीशु का घर बनाएगा वो उसका घर बनाएगा। जो यीशु के बारे में सोचेगा, यीशु उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मेरी बातों को सुनेगा वो जो चाहे मांगे उसको मिलेगा। कम ऑन, यस और नो। मैं यहाँ प्रॉस्पेरिटी का प्रचार कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अनॉइंटिंग का प्रचार कर सकता हूँ। सब लोग ठीक है? क्योंकि कुछ लोग की बैटरी डाउन हो रही है ऐसा लग रहा है। बस जी आपके पीछे वाली जो लड़की है, हाँ, और करते तो करते बिल्कुल खुलेआम। कम से कम हाथ रख के कर लिया कर। मेरी नजर बहुत तेज है बेटा, क्योंकि ड्राइवर हूं, तेरी तरह नहीं। आजकल ये गाड़ी चला रहा है कमलेश भाई, और इसको गड्ढे नहीं दिखते, स्पीड ब्रेकर नहीं दिखता। उसको बोलता ब्रेक लगा तो क्लच एक्सीलेटर दबाता है। और ये तो शुक्र है कि इसकी शादी नहीं हुई। और जिस दिन तेरी शादी होगी ना, मैं सबसे ज्यादा काउंसलिंग उसी को करूंगा। आप है मेरे साथ में। यीशु की बात सुनो, यीशु